कि अगर जंगल स्काउट स्टार्ट है ना, तो हीलियम जो है उसका मिड है। मिड इन सेंस के ऐसा हम नहीं कह सकते कि जंगल स्काउट की कोई वैल्यू नहीं है हीलियम के आगे, और ये भी नहीं कह सकते कि हीलियम की कोई वैल्यू नहीं है जंगल स्काउट के आगे। मेरे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा। इस जो है ना, आप ये कह लें कि ये एक लड़ी है जिसको पूरा करना पड़ता है हंटिंग के लिए। अभी आप सब लोगों ने जेएस के जो स्टैट्स हैं, उन स्टैट्स को जो है आप लोगों ने देखना सीखा है, सारी चीजें करना सीखी, लेकिन आप लोगों के पास आइडियाज बहुत कम होंगे। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा। हाँ, स्क्रीन अभी शेयर किया नहीं है, ये स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ओ, हम्म, तो उसमें ये है कि आप लोगों ने जो है, आप लोगों को आइडियाज नहीं आ रहे होंगे, कितने कोई आइडियाज आप लोग ले आए होंगे। और मेरा ख्याल है ये जो जितनी प्रोडक्ट्स आप लोग ला रहे हैं ना घर से, इन सब में बड़ा टफ कंपटीशन होता है, तो बड़ा मुश्किल जो है ना वो सिनेरियो बनता है। तो अब होता क्या है कि डिफरेंट तरीकों से आइडियाज निकलते हैं कि आपने प्रोडक्ट का कीवर्ड कौन सा लिखना है। ठीक है, लाइक स्पून लिखना है, लाइक क्या लिखना है, ठीक, किस चीज़ के स्टैट्स लिखने हैं। उसके लिए डिफरेंट हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी हमारी हेल्प करते हैं, जिनमें से एक हम आज पढ़ेंगे हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आइडियाज देने में, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन आज मैं आपको समझाऊंगा, जो मैं बेस बना रहा हूँ आज की क्लास की सेशन की डोमेन ये है और बेस ये है कि ब्लैक बॉक्स कैसे यूज करना है। लेकिन अगर ब्लैक बॉक्स, हम जो क्राइटेरिया ब्लैक बॉक्स को देते हैं, ब्लैक बॉक्स उसी के ऊपर प्रोडक्ट हमें निकाल के देता है, तो फिर हमें जंगल स्काउट रन करने की क्या जरूरत है, उसी की बेस पर तो प्रोडक्ट निकली। वो मैं आप लोगों को ये क्लियर करूंगा कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे आके यहाँ उनकी उनका दिमाग फंस जाता है कि सर हम क्राइटेरिया ब्लैक बॉक्स को दे रहे हैं, उसी के मुताबिक तो वो निकाल कर दे रहा है, तो फिर अब हम क्या करें। ठीक है, तो ये चीजें जो उनसे ना टैकल करना मैं आपको सिखाऊंगा कि क्यों, क्या वजह है। एक ये हो गया। दूसरा ये है कि गौर से इस लड़ी को समझिएगा जो हंटिंग की लड़ी है। अभी यहाँ पर आप लोगों ने जीएस के स्टैट्स निकाले हैं, ठीक है, आपका पहला पहला है, आप लोग माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता 3 हफ्ते इस लड़ी को स्टार्ट से एंड तक सीखते जाएंगे, तो प्रैक्टिस भी होती जाएगी। लेकिन ये लड़ी ऐसी है कि पहले जीएस चलाना पड़ता है, जीएस के बाद ही जीएस के स्टैट्स निकल आते हैं। अगर जीएस उन स्टैट्स पे पास होता है, लाइक जो आपने क्राइटेरिया फॉलो किया हुआ है, उस क्राइटेरिया पे या उससे ऊपर नीचे थोड़ी बहुत क्राइटेरिया पे एक प्रोडक्ट पास होती है, वो पास होने के बाद हीलियम के पास जाती है। फिर हीलियम उसे पास करता है उसी कीवर्ड को। वो कैसे करता है वो हम पढ़ेंगे। सर्च वॉल्यूम याद है, अभी हमने सर्च वॉल्यूम नहीं देखा ना। सर्च वॉल्यूम मैंने कहा था हीलियम निकालता है, सर्च वॉल्यूम भी कम हुआ। जीएस के स्टैट्स बहुत अच्छे थे, सर्च वॉल्यूम हीलियम ने कहा इस कीवर्ड का काम है प्रोडक्ट रिजेक्टेड। प्रोडक्ट रिजेक्टेड, आपकी 3 घंटे की मेहनत फारिग। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग इतना मुश्किल और प्रैक्टिस वाला प्रोसेस है। मैं इसीलिए रिपीट करता हूँ कि जो लोग प्रोडक्ट हंटिंग सीख जाते हैं ना, वो ही एक्चुअली में वर्चुअल असिस्टेंट बनते हैं। जो लोग प्रोडक्ट हंटिंग में हिम्मत हार गए, खत्म। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 4 4 साल की इंजीनियरिंग की और डॉक्टरी की डिग्री का आप मर्ज करें ना, मिलाएं, तो कितनी मेहनत आप लगाते हैं। और आप ये समझ रहे हैं कि आपको 500 600 डॉलर वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहीं चुटकियों में मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा ही होता तो हर दूसरा बंदा भी ये करना शुरू कर देता। ठीक है, हीलियम के पास जाएगा, फिर हीलियम उसको पास करेगा, लाइक सर्च वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, ऑल गुड है। और उसके बाद फिर वायरल के पास जाता है। फिर वायरल क्या, कौन सा सेट है वो हमें देखना पड़ता है। वायरल ने प्रोडक्ट रिजेक्ट कर दी, रिजेक्टेड प्रोडक्ट। जेएस भी गया, हीलियम भी गया, वायरल ने जो सा रिजेक्ट की स्टैट सही नहीं दिया, रिजेक्टेड, खत्म। ठीक है, वायरल बेसिकली आपको बताएगा सीजनैलिटी। याद है मैंने आपको बताया था कि सीजनल प्रोडक्ट में नहीं जाना है। वो सीजनैलिटी बताता है और ये बताता है कि भाई प्रोडक्ट जो उनकी है ना, उसका आगे फ्यूचर क्या बिहेवियर है, उस पर रिमार्क्स देता है जो वायरल है। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मैं बेस आपकी बना रहा हूँ फिर हम मिलियन पे जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ना, ये जीएस के लिए मैं आप सब लोगों को कह नहीं रहा होता जीएस में यार न्यू लिस्टिंग मत लेकर आओ, न्यू लिस्टिंग मत लेकर आओ।
आप लोग फिर मुझे न्यू लिस्टिंग के स्टैट्स भेजते रहते हैं सारा दिन। मैंने देखा, नोटिस किया है कि न्यू लिस्टिंग के स्टैट्स आप कर लें यार, आप जेएस से पास करवा लें। मैंने कह दिया यार न्यू लिस्टिंग है, ओके फाइन, आगे चलो। हीलियम ने पास कर दिया, ओके। और वायरल उसको नहीं पास करेगा। वायरल के लिए सबसे बड़ा ये है कि कम से कम 3 साल प्रोडक्ट पुरानी है। मैं आपको 1.5 साल कहता हूँ, साल 1.5 साल तक हो जाए तो फिर भी मैं वायरल, मतलब वायरल के स्टैट्स अच्छे नहीं होंगे लेकिन कोई नहीं, हम उसको चला देंगे। अब वो बिल्कुल ही न्यू प्रोडक्ट होगी, 6 महीने उसको आए होंगे, वायरल ने उसको वैसे ही रिजेक्ट कर देना है। आप लोग करते हैं मैंने, तो वो वायरल पे जाके वैसे ही खत्म हो जाए। तो मैं इसीलिए न्यू लिस्टिंग पे आपको फोकस करवाता हूँ कि अच्छा। एक और बात जो आप लोगों ने मेरे साथ शेयर की थी एक किसी के स्टैट से, मैं पहले उस पर कमेंट कर लूँ ताकि आप लोगों का थोड़ा माइंड क्लियर हो कि हमने जो ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट्स निकालनी है उसके क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए। ठीक है। एक बंदे ने मुझे प्रोडक्ट भेजी और उसमें ना उसने कहा सर इसकी सिर्फ न्यू लिस्टिंग है, ओनली न्यू लिस्टिंग, देखे रिव्यूज भी बड़े अच्छे हैं। मैंने उसको कहा बेटा मुझे एक बात बताएं, उस बेचारी की लिस्टिंग ही सारी नहीं है तो उसके रिव्यूज कैसे ज्यादा होंगे? रिव्यूज किसके ज्यादा होते हैं? जिसकी लिस्टिंग पुरानी है। जारी बात है, जो बंदा पुराना बैठा हुआ है उसकी ज्यादा चीजें बिकी हैं। जब ज्यादा चीजें बिकी हैं तो रिव्यूज भी ज्यादा हैं। अब उसकी लिस्टिंग ही न्यू है तो डेफिनेटली उसके रिव्यूज नहीं होंगे। अब हम पीछे चलते हैं रेवेन्यू के ऊपर। यार रेवेन्यू जो होता है ना, मेरी बात गौर से, आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही है ना? अगर कोई मुश्किल बात लग रही है तो आप लिख लें, मेरे से क्वेश्चन कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट है हमारे सैटरडे संडे के सेशन के अंदर। एक रत्ती बात भी ऐसी बात नहीं होती जो हवा में हो। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, इन सबको समझना है आपको। देखिए मेरी बात गौर से सुने सारे। न्यू लिस्टिंग है, न्यू लिस्टिंग है तो रिव्यूज कम है, ऑटोमेटिकली समझ में आता है। एक प्रोडक्ट को लॉन्च हुए 6-8 महीने हुए हैं, अब आप लोग मुझे कहते हैं कि सर उसका रेवेन्यू भी तो देखो। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यार रेवेन्यू तो उसका ज्यादा होना ही है ना। वो नई नई प्रोडक्ट आई है, वो मार्केटिंग पे पैसे नहीं लगा रही। वो नहीं लगा रही मार्केटिंग पे पैसे, वो नहीं दे रहे फ्री गिव। देखिए अब अगर वो फ्री गिव अवेज दे रहे हैं, ठीक है, फ्री गिव अवेज दे रहे हैं और वो पीपीसी भी बहुत तगड़ी चला रहे हैं और एक्स्ट्रा पैसे पीपीसी पर भी लगा रहे हैं और एक्स्ट्रा पैसे प्रॉक्सी मार्केटिंग, तो यार रेवेन्यू तो उसका ज्यादा होना है ना, लॉजिकली थिंक है। वो अभी अभी मार्केट में नया ब्रांड आया है, उसकी चीज भी सस्ती होगी, उसकी फलां फलां चीजें भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली रेवेन्यू ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाना है। और मैं आपको फिर ये आखिरी बात कंफर्म करके हीलियम की तरफ जाते हैं। अभी हम यूएसए की एक लॉन्च करवाने जा रहा हूँ मैं उस बंदे की दिसंबर में। उसका 5 लाख रुपए का बजट सिर्फ मार्केटिंग का है। 5 लैक्स का बजट सिर्फ मार्केटिंग का है। टोटल बजट उसका 15,000 डॉलर के करीब है। अब मुझे एक बात बताएं, जब उसकी प्रोडक्ट लॉन्च होगी, न्यू लिस्टिंग जाएगी, रेवेन्यू ज्यादा होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा यार। 5 लाख रुपया मैं उसके फ्री गिव अवेज के ऊपर, पीपीसी के ऊपर, प्रॉक्सी मार्केटिंग के ऊपर, किस किस चीज के ऊपर लगा रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में पैसे तो आते हैं ना, लेकिन हम वापस रिटर्न कर देते हैं कस्टमर को, तो हमारे पास क्या बचता है? नथिंग। तो इस चीज को समझें कि न्यू लिस्टिंग कोई छोटी चीज नहीं है। अगर आप न्यू लिस्टिंग की बात कर रहे हैं तो न्यू लिस्टिंग बहुत बड़ी चीज है। उसकी बेस पे प्रोडक्ट ना उठाया करें, अगर आपने उठा लिया है वो वैसे ही आगे जाके रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और मेरा एक कैंडिडेट था पिछले बैच का, बहुत अच्छा हंटर है वो भी, लेकिन शुरू में वो क्या गलतियां करता था, प्रोडक्ट ले आता था, कहता था अहमद भाई इसके स्टैट मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं 6 महीने तक रख लूंगा। मैंने कहा रख लो। 3 महीने गुजर गए। अब यूएसए के लिए मुझे क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट चाहिए। मैंने उसको कहा मोहसिन यार वो प्रोडक्ट निकाल के देना, सारे स्टैट्स बदले हुए हैं। मैंने कहा आप बताओ। जब मैं तुम्हें शुरू में कहता था कि नहीं होती, आप कहते थे नहीं अहमद भाई 6 महीने बाद देखूंगा। अब देख लो 6 महीने बाद, क्योंकि वो ना सफल हो जाती हैं। वो स्टैट्स टेम्परेरी बने होते हैं। अच्छा, खत्म करते हैं। मेरा ख्याल है बहुत लंबा लेक्चर इसके ऊपर हो गया है कि स्टैट्स कैसे होने चाहिए। अच्छा, अब हीलियम को इंस्टॉल करने के लिए आप जो है ना, आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि आपको यासिर ने कैसे इंस्टॉल करना सिखाया है। मैं जो इंस्टॉल करवा रहा हूँ ये बेसिक है, होता इसी तरह है। अब जिन लोगों से आपने टूल परचेज किए होते हैं ना, चाहे यासिर हो चाहे कोई भी हो, तो उन्होंने पोर्टल बेस लिए होते हैं। पोर्टल मतलब ये कि आपको चाइल्ड अकाउंट बनाकर दिए होते हैं, तो अपने हिसाब से कुछ एडिट वगैरह कर लेते हैं इंस्टॉलेशन के अंदर। एक आधी फाइल इनकी अपनी हो जाती है, इजाफी हो जाती है तो ठीक है। और हाँ, ये हीलियम के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, जेएस में इतना प्रॉब्लम नहीं आता। आप लोगों को शायद फेस करना पड़ रहा है वो जो अपडेट कर रहा है यूके वर्जन को, यूके मार्केट को। लेकिन हीलियम के अंदर कभी कभी प्रॉब्लम आता है, तो उसमें परेशान नहीं होना आपने। मैंने यासिर को बता दिया कि बेस्ट सर्विस जो होती है ना, जितनी बेस्ट सर्विस है वो दी जाए, क्योंकि हीलियम बहुत एक्सपेंसिव टूल है।
इसलिए हम इसे परचेज खुद नहीं कर सकते, वरना आपने सेम गूगल एक्सटेंशन पे जाना है। ठीक है, इसी तरह क्रोम वेब स्टोर पर आप चले जाएं, जहाँ पर आप लिख लें हीलियम 10 एक्सटेंशन। ठीक है, सेम वैसे ही है, बड़ी आसान सी इंस्टॉलेशन है ये। क्रोम बड़ा जो है ना यूजर फ्रेंडली ब्राउजर है। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये इंस्टॉल इसने कर दिया। सेम इसी तरह जाएं, इसको पिन कर लें। ठीक है, वो एक पिन हुआ है ना, ये 7 पिन आ गया, देख लें। अब करना क्या है, कोई भी मार्केट खोल लें, अमेजोन डॉट कॉम खोल लें, तो फर्क नहीं पड़ता। वो जिन मैं आपको वैसे ही साथ खोल कर दिखा रहा हूँ कि एक हमेशा जब भी हो ना, तो अपनी वेबसाइट जो मार्केट है ना, वो मार्केट खोल लिया करें कि किस मार्केट के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, ये इसको लोड पूरा होने देना है। हैवी वेबसाइट है, अक्सर लोगों के स्टैट्स नहीं आ रहे होते, वो डॉटेड आ रहे होते हैं, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने लोड पूरा नहीं होने दिया और जेएस चला दिया साथ। हीलियम पर आ जाएं, आप लोगों ने हीलियम परचेज किया होगा। ठीक है, मेरा हीलियम हुआ हुआ एक्सपायर, तो मैंने इसकी जो है रात को मैं देख रहा था कि इसकी कोई ना, आप लोगों को बताने के लिए फ्री ले लूँ, फ्री एक्सेस लेनी है। फ्री एक्सेस देता है लेकिन इसमें लिमिटेड फंक्शंस हैं। ठीक है, आप लोगों को लिमिटेड नहीं चाहिए होते, पूरे फंक्शंस चाहिए। जिस जो जो सॉफ्टवेयर नहीं परचेज करने वाला होगा ना, वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा। पिक्सल 5 सिर्फ $10 का मंथली, लेकिन वो हमें चाहिए नहीं, वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा परचेज। क्या आप नहीं करें, वीडियो सेंड करूंगा, उसमें मैं आपको लेक्चर दे दूंगा कि कैसे। इतना मैनी चैट है, उसको हम नहीं परचेज करेंगे। ठीक है, अब जो परचेज करना लाजमी है, मैं सिर्फ उन्हीं की बात आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या फंक्शंस कम है मैं आपको बताता हूँ। कल वाला तो कल देखेंगे, प्रोडक्ट। अच्छा, पहले यहाँ से समझ लेते हैं। ये आपके पास डैशबोर्ड आ गया हीलियम 10 का। नाउ ये हीलियम 10 का डैशबोर्ड है। ठीक है, लॉगिन के बाद ये चीज़ आएगी। यहाँ से आपने देख लेना, मार्केट आपकी सही वाली सिलेक्ट हुई हुई है। ठीक है, amazon.com मैंने की हुई है, तो अमेजोन डॉट, इसलिए मैं कहता हूँ साथ खोल लिया करें ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। ये मार्केट जो है ना, ये ना हो कि आप मालदीव की मार्केट के अंदर सर्च करते रहें बैठ के। ठीक है, खैर जो थोड़े से शार्प लड़के हैं आप सब में, उनको वो डॉलर साइन और पाउंड का साइन वगैरह ही देख के आपको समझ लग जाएगी ये करेंसी चेंज है। ठीक है, मार्केट में रीडिंग, लेकिन फिर भी ये यहाँ से आपने लाजमी देखना है। उसके बाद ये होम का बटन है, होम, उसके नीचे आता है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर जो है ना, ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक बॉक्स है। ठीक है, हमने जो उनसे ना ब्लैक बॉक्स को कर लेना है। ठीक है, समझ आ गई आप सबको। ठीक है, ये ब्लैक बॉक्स है जिसको हमने ओपन कर लेना है। दोबारा रिकन्फर्म कर लें, आपके यहाँ पे जो है ना amazon.com ही होना चाहिए। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए एक स्लाइड तैयार की थी कुछ टाइम पहले, मैं जरा ये चेक करता हूँ कैसा है, पढ़ी है। उसमें थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। हीलियम 10 के बारे में, जो इसके फंक्शंस है ना, उसके बारे में एक स्लाइड में थी। ब्लैक बॉक्स तक आप लोगों को आ गया होगा, बच्चों वाला है, वहां तक पहुंचना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब हम इसके बारे में एक थ्योरी पढ़ते हैं, 4-5 स्लाइड्स हैं। ये स्लाइड सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वैसे सोचा था आप लोगों को सेंड कर दूंगा, हर बैच में सेंड करता हूँ, लेकिन चलो आपको मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ के खुद भी सुना देता हूँ, ताकि उनके जो आप लोगों के स्टैट्स आए ना जेएस के, उससे मुझे लगा है कि आप लोगों को अभी बेसिक्स उस तरह क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया। ब्लैक बॉक्स एक ऐसी चीज है, हीलियम का एक ऐसा ऐसा फंक्शन है जिसको हम अपने रिक्वायरमेंट्स देते हैं कि भाई उसका सर्च वॉल्यूम इतना हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, आप हमें ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के ला दें। ठीक है,
वो हमें ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के ला देता है। अब इससे आगे आप पूछेंगे जीएस क्यों चलाते हैं, फलां क्यों करते हैं, वो अलग सिनेरियो है, वो मैं समझाता हूँ कि ऐसा क्यों। ठीक हो गया, ब्लैक बॉक्स ये चीज है। उसके बाद सिनेरियो ये बन गया, उसके बाद ये आ गया कि हाँ मैं सेंड कर दूंगा बाकी। अच्छा, उसके बाद सिनेरियो ये आ गया कि आपने जो है ना ब्लैक बॉक्स के अंदर दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है आप बाय कीवर्ड सर्च करते हो, एक बाय प्रोडक्ट सर्च करते हो। कीवर्ड ये है कि आप उसको कीवर्ड बताते हो, कीवर्ड के ये रिक्वायरमेंट्स है, कीवर्ड ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और जो आपकी प्रोडक्ट होती है उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये अभी हम जाके प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सिर्फ अभी तक के लिए ध्यान में रखें कि ब्लैक बॉक्स दो किस्म से आपको प्रोडक्ट निकाल के देता है, दो डोमेन में। एक होती है आपकी कीवर्ड रिसर्च और एक होती है प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, मैं हमेशा मेरी प्रेफरेंस होती है आप प्रोडक्ट रिसर्च को ही क्लिक करें। कीवर्ड रिसर्च के अंदर कभी कभी प्रोडक्ट्स उस तरह नहीं आती जो कि आनी चाहिए, मतलब मुझे लगता है कि ज्यादा प्रोडक्ट शो करनी चाहिए और ज्यादा नहीं करता। सेरिब्रो क्या चीज होती है, देखें सेरिब्रो एक ऐसी चीज है, सिर्फ थ्योरी के हद तक पढ़ें हम सेरिब्रो को। आपको एसएन, आप लोगों को पता है एसएन क्या होता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। एसएन वो चीज है, जिस तरह हर इंसान का एक शनाख्ती कार्ड नंबर है ना, हर इंसान का डिफरेंट सीएनआईसी नंबर है, इसी तरह अमेजोन पे हर प्रोडक्ट का डिफरेंट एसएन है, मतलब डिफरेंट सीएनआईसी नंबर है, एक स्पेसिफिक, जिससे अमेजोन आइडेंटिफाई करता है कि ये वाली प्रोडक्ट है। वो एग्जैक्टली आपको उसी एड पर लेकर जाता है, वही एड ओपन करेगा उस प्रोडक्ट का जिसका आपने एसएन उसको दिया होगा। समझ आ गई? अब एसएन क्या है? एसएन इज अ सीएनआईसी, जिसमें हर बंदे के लादा है। मिलता कहाँ से है, अभी हम प्रैक्टिकली आपको करके मैं बताता हूँ कि एसएन कहाँ से मिलता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये है क्या, बल्कि मैं साथ ही चलें आपको बताता हूँ। देखें ये आपने प्रोडक्ट खोली, ठीक है, एसएन में निकालना सीखा। एसएन में बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं जी, क्योंकि उसकी वजह यह है, जो तरीका मैं बताऊंगा कोशिश करना है एसएन यहाँ से ही कॉपी करें। अगर दूसरे तरीकों से कॉपी करने की कोशिश करेंगे, उसमें होता क्या है कि अमेजोन का जो डैशबोर्ड है ना, ये वक्तन फवक्तन बदलता रहता है। वक्तन फवक्तन कभी एसएन इधर लिखा होगा, कभी इधर लिखा होगा। अभी पिछले दिनों जो है ना, ये एसएन आपके राइट साइड पर आता था और फिर इन्होंने खत्म कर दिया, उसके बाद ये एसएन कहीं और चला गया। तो मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, वहां से एसएन कभी रिमूव ही नहीं होता, वहीं रहता है, वो उसके एड्रेस में आता है। ठीक है, अब एड्रेस में कहाँ से आता है, और से देखिएगा। ये आप लोगों ने रेफरेंस का ये देख रहे हैं, स्लैश देख रहे हैं रेफरेंस की, रेफरेंस से पहले आ रही है, आपसे पहले, और ये दूसरी स्लैश के दरमियान ये जो टर्म है ना, ये ऐसे है। समझ आ गई? ये आपने स्लैश नहीं डालनी है, मैंने ये जरा ध्यान से हमेशा कॉपी करना है कि ये जो रेफ आर ई एफ की स्लैश है ना, इससे लेफ्ट साइड, और ये डीपी की जो स्लैश है इससे राइट साइड के दरमियान में एसएन लिखा होता है। ये आपने गौर करना है। एसएन अगर नीचे भी लिखा होगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी कहीं ना कहीं लिखा होता है, लेकिन वो आज यहाँ पर है, कल वहां पर होगा, हफ्ते बाद चले वहां पर होगा, आप फिर ढूंढते ही रहेंगे यार पहले तो इधर लिखा होता था, आप किधर गए। सो मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो शायद थोड़ी सी मुश्किल होती हैं कॉपी पेस्ट करना, लेकिन वो देर पाए हैं, ये कहीं कभी भी यहाँ से रिमूव नहीं होने लगा पूरी लाइफ, ये एड्रेस का पार्ट है। ठीक है, तो शुरू में प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे तो जो उनसा है हो जाएगा। अब मुस्तफ़ भाई मैं बता रहा हूँ डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है, एसन गेट करने के। लेकिन ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये बिल्कुल ईजी है। आप इसको एक दो दफा तीन दफा प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चल जाएगा एसन कहाँ लिखा होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेरिब्रो को हम एसन देते हैं। सेरिब्रो जो ये हम कल पढ़ेंगे, सेरिब्रो एक और फंक्शन है ब्लैक बॉक्स की तरह का, उसको हम एसन देते हैं प्रोडक्ट का कॉपी करके। वो जितने कीवर्ड्स होते हैं ना उसकी लिस्टिंग में, उसके टाइटल में जितने कीवर्ड्स हैं वो सारे कीवर्ड उठा के ले आते वन बाय वन। ये सेरिब्रो का फंक्शन। ठीक है, सेरिब्रो से हम पूरी लिस्टिंग के कीवर्ड्स निकाल लेते हैं। अब अगर आप लोग मैन्युअली निकालना बैठे हैं तो इज द और इन सब के ऊपर ही फोकस करते करते लिखते लिखते आपको मेरा ख्याल है 10 दिन लगेंगे सारे कीवर्ड्स निकालने में, तब भी वो एक्यूरेट आप नहीं निकाल सकते। और उन कीवर्ड्स के आगे सेरिब्रो आपको बताता है इसका सर्च वॉल्यूम। अब आपको पता चला सर्च वॉल्यूम बेसिकली क्या चीज है और कैसे पता चलता है, ये आपको आइडिया हो गया। कल हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। अब मैग्नेट क्या चीज है, मैग्नेट के अंदर हम क्या कहते हैं, सेरिब्रो को हम क्या देते थे,
क्या देते थे, एसएन, एसएन से वो हमें कीवर्ड्स निकाल देता था। मैग्नेट के अंदर हम कीवर्ड देते हैं और मैग्नेट हमें फिर दोबारा से, सेरिब्रो भी सर्च वॉल्यूम निकाल रहा है, मैग्नेट हमें दोबारा से सर्च वॉल्यूम निकाल के देता है, और एक और चीज होती है सीपीआर, वो भी निकाल के देता है। इसीलिए हम सेरिब्रो से, अगर हम सिर्फ सेरिब्रो को यूज करें तो हम सेरिब्रो को सिर्फ यूज करते हुए हम क्या कर लेंगे, हम सर्च वॉल्यूम निकाल लेंगे, लेकिन सीपीआर भी बहुत जरूरी होता है। सीपीआर की बेस पे भी प्रोडक्ट रिजेक्ट होती हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ना, हीलियम के स्टैट्स भी मर्ज होंगे अब जेएस के साथ। तो सीपीआर क्या चीज है ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको अभी इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। ट्रेंडस्टर क्या चीज है, ये ट्रेंड बताता है, किस्म का ग्राफ बताता है कि पिछले साल उसकी कितनी सेल थी, अब कितनी सेल है, ये वो। लेकिन ट्रेंडस्टर का मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि ये इस तरह होता है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, हम इस्तेमाल करते हैं गूगल ट्रेंड। 2 मिनट रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। ठीक हो गया। अब गूगल जो है ना, अब बासित भाई देखें, सब लोग मेरी बात सुने, मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझे। मैंने बताया सीपीआर कल बताऊंगा, आज आप ब्लैक बॉक्स करें। ये सिर्फ ओवरव्यू है कि क्या मैं कल बताऊंगा सीपीआर क्या। अगर आज आप सीपीआर समझने की कोशिश करेंगे तो ब्लैक बॉक्स कौन समझेगा, ठीक है। तो वो छोड़ दें, वो क्या होता है वो कल हम पढ़ रहे हैं। अब बाकी बात आ रही है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को हम क्यों नहीं दे, मैकेनिज्म को समझे ना। आपको अगर कोई बंदा ये जाकर कह दे कि हम amazon का जो है जी ट्रांजिस्टर जो सा है वो यूज नहीं करते, आप कह देंगे हाँ यूज नहीं करते, क्यों यूज नहीं करेंगे, अहमद भाई ने कहा था यूज नहीं करते। ऐसा मेरा पढ़ाने का तरीका ही नहीं है, आप मैकेनिज्म को समझें, इसीलिए मैं टाइम ज्यादा लेता हूँ। मैकेनिज्म क्या है कि गूगल ट्रेंड्स जो है ना, देखिए अभी आपने amazon के अंदर जाके सर्च किया, क्या ब्लैक बॉक्स से सर्च किया, इसी तरह ट्रेंडस्टर के अंदर जब आप सर्च करते हैं ना तो आप इसको मार्केट बता रहे हैं, भाई हम यूएसए में सर्च करना चाहते हैं, इसका ग्राफ क्या था, इस कीवर्ड का ग्राफ यूएसए में क्या था। लेकिन जो गूगल ट्रेंड्स है ना, और वो अमेजोन के अंदर क्या था, ये भी मतलब आपका हीलियम तो वैसे ही अमेजोन का है, तो वो सिर्फ आपको क्या बताता है कि इस कीवर्ड का ग्राफ पिछले 4-5 साल में कैसा रहा है, सर्च वॉल्यूम कैसा रहा है, बाकी सेल्स वगैरह कैसी रही हैं पिछले साल या पिछले 5 सालों में। लेकिन सिर्फ अमेजोन के ऊपर सर्च वॉल्यूम समझ लेंगे। सर्च वॉल्यूम क्या होता है, हम इधर जाके लिखते हैं, मैंने बार बार रिपीट किया, हम इधर जाके लिखते हैं किचन ग्लव्स, अब क्या हो गया, इसके सर्च वॉल्यूम में 1 ऐड हो गया। बासित ने भी जाकर किया, अब इसके सर्च वॉल्यूम में एक और 1 ऐड हो गया, 2 हो गया। टेंसर हमें बता रहा होगा इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन वो ग्राफ बता रहा है सिर्फ स्पेसिफिक .com का और अमेजोन का, लेकिन गूगल ट्रेंड आपको बताता है पूरे, मतलब पूरे अमेरिका का, लेकिन उसके अंदर सारी वेबसाइट्स इंक्लूड कर लेता है, ईबे भी इंक्लूड कर लेता है, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड कर लेता है कि पूरे अमेरिका की जितनी आईपीज हैं, जितने लोगों ने लैपटॉप इस्तेमाल किया, उसमें किचन ग्लव्स कितनी दफा सर्च किया, तो वो मोर अथेंटिक है। उससे हमें ये पता चलता है कि अमेजोन पे नहीं सिर्फ लोग इसको सर्च कर रहे हैं, इसको ईबे पे भी सर्च कर रहे हैं, इसको फला वेबसाइट और है वहां पर भी सर्च करें। हमारे दिल को तसल्ली हो जाती है और हमारा जो डाटा है वो मज़ीद डीपली एनालाइज हो जाता है कि इस प्रोडक्ट के फेल होने का चांस मज़ीद कम है, क्योंकि ये अमेजोन पे भी बिक रही है और बाकी साइट्स पे भी बिक रही है, लिहाजा ये डिमांड के अंदर है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, कि हम क्यों गूगल ट्रेंड्स को यूज़ करते हैं। फ्रैंकस्टाइन
हम सिर्फ आइडिया ले लें इसको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। ये बेसिकली यूज़ होता है कीवर्ड प्रोसेसिंग के लिए, और इससे हम लिस्टिंग बनाते हैं, जो कि हम इस तरह बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हम जिस तरह जो लिस्टिंग बनाना मैं आपको सिखाऊंगा ना, वो लिस्टिंग बनाना, फिर से कहता हूँ, मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन मुश्किल प्रोसेस के बाद उससे जो लिस्टिंग तैयार होती है ना, उसका कंपटीशन पूरी दुनिया में किसी और लिस्टिंग के साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मुश्किल है। और उसके अंदर मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करना सिखाऊंगा, यही हीलियम के किस तरह इस्तेमाल करना है। स्क्रिबल जो उनसा वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजिंग के लिए यूज़ होता है, लाइक इज द और ये काटने के लिए, ये इसके फंक्शंस हैं। फंक्शन और स्क्रिबल्स को अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे तो गूगल पे जाके इस कोर्स के बाद या कोर्स के दौरान लिख सकता है। मेरी रिकमेंडेशन में ये नहीं आता, ना मैंने कभी इन दोनों को यूज़ करके लिस्टिंग बनाई है, क्योंकि इन दोनों को यूज़ करके लिस्टिंग बनाने में खप ज़्यादा है और एक्यूरेसी नहीं है। और वो क्यों नहीं एक्यूरेसी, क्योंकि हर बंदे का अपना तरीका होता है। जो मेरा तरीका है वो मैं उसको ज़्यादा अच्छे से जस्टिफाई कर सकता हूँ बजाय इसके इन तरीकों के। ठीक है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की बेस पे बनता है, और मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर की बेस पे नहीं बनाता, मैं अपनी भी एफर्ट्स पुट करता हूँ मैनुअली। अच्छा, हो गया ये सब। अब हम चलते हैं वापस ब्लैक बॉक्स पे। अब देखें, ये जो सर्चेस दे रहा है ना रिमेनिंग 18, ये फ्री फ्री वालों के लिए, आप लोगों के लिए 250 सर्चेस होती हैं दिन के अंदर। लेकिन जो है ना, वो आप यासिर भाई से कहिएगा, वो बढ़ा भी देंगे। मैंने उनको बता दिया है कि इनको अनलिमिटेड वाला पैकेज दें, अगर नहीं चलता तो कोई नहीं, आप इनको किसी तरह दूसरा लिंक दे दिया करें, मतलब वो चलता रहे, काम आपका रुके ना। तो ये उनसे ज़रा कर लीजिएगा, ठीक है, अगर किसी की सर्चेस खत्म हो। अब ये देखें, ये दो चीज़ें हैं जिनसे हम सर्च करते हैं, मैंने आपको बताया, एक कीवर्ड है और एक प्रोडक्ट है। जब आप कीवर्ड पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका ये जो डैशबोर्ड है ना, ये बदल जाएगा, रिक्वायरमेंट्स बदल जाएंगी। और प्रोडक्ट पे करेंगे तो फिर वो प्रोडक्ट के हिसाब से रिक्वायरमेंट लेगा। बस इन्हीं दोनों को हमने करना होता है। ये जो कंपिटिटर्स हैं, नीच है, प्रोडक्ट टारगेटिंग, इन दोनों को हम नहीं करते, ठीक है, इन बाकी तीनों को हम नहीं करते, क्योंकि इनके जो रिजल्ट हैं वो एक्यूरेट नहीं आते, और आप लोगों की खप ज़्यादा हो जाती है। एक्यूरेट अगर आ भी जाए फिर भी उसमें खप ज़्यादा है और प्रैक्टिस कम है। हमने तो आइडिया ऐसे लेना है ना, एक्यूरेसी तो वैसे भी हमें नहीं दे रहा उस तरह। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है, एडवांस फिल्टर्स को क्लिक करेंगे, ये बाकी सारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये एडवांस फिल्टर को क्लिक करना है। कोई ये ना कि अहमद भाई यार मेरे तो बाकी आ ही नहीं रहे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उस पर क्लिक करेंगे तो बाकी चीज़ें ओपन होंगी। कैटेगरी देख लें, कैटेगरी रेंडमली चेंज करते रहें। आइडियाज लेने हैं ना आपने, पहले किसी एक दो कैटेगरीज को सिलेक्ट करें, फिर उनको माइनस करके दो तीन और कर लें, फिर दो तीन की जगह पिछले वाला एक ऐड करें, अगले वाला एक ऐड करें, मतलब ये आप शफल करते रहें अपने दिमाग से। ठीक है, मैं वही बात है, एक बटन ऑन करना सिखाऊंगा, बाकी अब आप लोगों ने खुद करने होते हैं। सबसे ज्यादा अच्छी और नॉन गेटेड प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं किचन एंड डाइनिंग में। ठीक है, लेकिन इसमें कंपटीशन भी टफ है, अच्छा निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स भी अच्छी कैटेगरी है, ठीक है। टॉयज एंड गेम जोन सी है ना, ये गेटेड कैटेगरी है। गेटेड उस तरह नहीं है, मिल जाता है इसका सारा कुछ, लेकिन इसमें ज्यादातर लोगों ने अपनी वो करवाई होती है, पेटेंट करवाई होती है, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। मंथली रेवेन्यू, अब हम आइडियल बेस पे सर्च करते हैं पहले। मंथली रेवेन्यू हमारा क्या था, क्या होना चाहिए, कम से कम 5,000। 5,000, चलो 10,000 था यूएसए का, हम 8,000 लिख लेते हैं, डॉलर्स में है ना, ठीक है। ऑटोमेटिकली मार्केट जो यूएसए सेलेक्ट हुई, डॉलर्स में आ गया। मैक्सिमम छोड़ दें भाई, मैक्सिमम जितना मर्जी हो, कम से कम उसका रेवेन्यू 8,000 हो, ज्यादा से ज्यादा बेशक 8 लाख हो, हमारी फायदा है। ठीक है, समझ आ रही है। इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी ना मंथली रेवेन्यू के ऊपर। प्राइस हमने क्या डाला थी, तकरीबन हमने डाली थी 10 से 14 से लेके ऑलमोस्ट, चलो हम 10 से डालते हैं, 10 से लेके अराउंड 30 तक डाल देते हैं। ये क्राइटेरिया मैं अब अपनी मर्जी से पुट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, 14 ठीक है, 15 40 है, ठीक है। हम कम डाल देते हैं कि प्राइस इसके दरमियान। रिव्यू काउंट मैक्सिमम हमने कहा था यार 800 से ज़्यादा रिव्यूज़ ना हो, यही कहा था ना। ये चीज़ों को समझना सीखें, इधर मिनिमम में 800 नहीं लिखने रहना, वो कम से कम 800 वाली प्रोडक्ट उठा के ले आएगा। रिव्यूज़ मैक्सिमम कितने होने चाहिए थे, हम कहते थे उससे नीचे नीचे हो, यूएसए में 800 का क्राइटेरिया था। रेटिंग याद है, रेटिंग हम कहते थे यार कि इतनी जो उनसी है ना रेटिंग होनी चाहिए,
4 होनी चाहिए, तो हम कहते थे उससे नीचे भी बुरी है ऊपर वाली भी बुरी है, तो बस मिनिमम की जगह 4 लिख दिया गया, क्योंकि ये बीच का सिनेरियो है, इसके ऊपर नीचे हो सकता था, तो चलो आप मिनिमम में लिख दो। ये कोई बंदा मुझसे बार बार पूछ रहा था, शायद उमर था, कि यार इसके अंदर कौन सी चीजें सिलेक्ट करें। मैंने उसको कहा था इसमें देखें ये चारों, एक स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, लार्ज स्टैंडर्ड साइज, स्मॉल ओवरसीज, मीडियम ओवरसीज, ये बस ये पहले चारों आपने क्लिक करने, ठीक है। अब मुझसे कोई कहते थे यार ये हम नीचे वाले भी कर दें, यार कर दो नीचे वाले, अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें कह कह के थक गया हूँ कि डायमेंशन आपने जेएस से देखनी है, इसको भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है। ये हो सकता है इस वाले के अंदर भी जो है ना आपका साइज ज्यादा हो जाएगा, आप देख लीजिए, और हो सकता है इस वाले के अंदर साइज ज्यादा ना हो, तो डायमेंशंस आपने यहाँ पे बस एक हमने खाना पूरी पूरी करनी है, पहले 4 सेलेक्ट करते हैं, इट्स ओके फाइन। बाकी डायमेंशन तो आपको जेएस निकाल के दे रहा है ना, तो हमने तो वैसे भी जेएस की डायमेंशन के ऊपर फोकस करना है। जेएस की डायमेंशन गुड है, कोई मसला परेशानी नहीं है यार, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ये तो अभी यहाँ तक आप पहुंचे हैं ना, ये डायमेंशंस आपको बड़े आसानी से क्लियर हो जाती हैं जब आप सोर्सिंग से सैंपल मंगवाते हो। हम इस कंप्यूटेटर का सैंपल मंगवाएंगे अमेजोन से अपने घर पे, जब वो मंगवाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है इसकी डायमेंशन क्या है, वही है या नहीं, तो वो री कंफर्मेशन हो जाती है। री कंफर्मेशन का मतलब यह है कि एक दफा आपने यहाँ पर, यहाँ से आपने ये चारों सेलेक्ट किए, तो आपकी हीलियम ने उससे जस्टिफाई किया, हीलियम के बाद जेएस ने जस्टिफाई किया, उसके बाद आपके पास सैंपल है, आपके सारे शक व शुबात दूर हो गए। एनजी टेप लेके खुद ही नाप लें, ठीक है, कि कितनी डायमेंशन है, आपके सामने एक चीज पड़ी होगी, ठीक है। अच्छा, सेल्स ईयर ओवर ईयर, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खाना आपने खाली छोड़ देना है। उसके बाद प्राइस चेंज, ये प्राइस चेंज होती है भाई के शुरू में वो कितने की थी तो अब कितने की, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है यार, वो कंप्यूटेटर अपनी मर्जी, शुरू में $1 की बेच रहा था, अब वो $50 की बेच रहा है, तो अब तो 50 की बेच रहा है ना, तो हमें तो उस पर फोकस करना है, तो लिहाजा चेंज से हमारा कोई गर्ज नहीं है, सेल चेंज से भी कोई गर्ज नहीं है, बेस्ट सेल पीरियड से भी कोई गर्ज नहीं है, ये आपने छोड़ दिया। सेल्स टू रिव्यूज, इससे भी कोई गर्ज नहीं है, ये वो बताता है कि कितने रिव्यूज, कितनी सेल्स ने उन्हें रिव्यूज जनरेट करके दिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसमें नेगेटिव अगर रिव्यूज हैं तो ये उसको भी काउंट करता रहेगा, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, वो टॉप 10 के अंदर वैसे भी नहीं आ रही, उसने इस हमारे क्राइटेरिया पर आना ही नहीं है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, ये मंथली सेल्स यूनिट मैंने आपको कितने बताया था, मिनिमम 500 होने चाहिए, ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक मैंने कितना बताया था, मैक्सिमम 25,000 हो। ये मैक्सिमम मिनिमम में कंफ्यूज नहीं होना, पता चले जहाँ मिनिमम लिखना था वहाँ मैक्सिमम लिखा हुआ है, जहाँ मैक्सिमम लिखना था वहाँ मिनिमम लिखा हुआ है, तो ये गौर से देखना है, ठीक है। मैंने कहा था ना कि 25 से नीचे नीचे हो, क्लास में बच्चा पहले नंबर पर आए तो ज्यादा अच्छा होता है, दूसरे पर आए तो उससे कम अच्छा होता है, तो लिहाजा इसका स्नैरियो ऐसा ही है कि आपका जो ये है बीएसआर, ये मैक्सिमम 25,000 होना चाहिए। नंबर ऑफ सेलर्स, ये याद है मैंने आपको बताया था, एक एक नंबर ऑफ सेलर लिखे वो होलसेल वाले देखते हैं, लेकिन हम इसको वैसे लिख देते होते हैं कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा 3 हो यार, मैक्सिमम 3 सेलर्स हो जो हमें प्रोडक्ट सर्च करके दे। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ इतना देखते हैं कि अगर उससे उस ये एक प्रोडक्ट को 3 लोग उसके साथ चिपके हुए हैं उस ब्रांड के साथ, तो वो 3 लोग प्रॉक्सी मार्केटिंग कर रहे हैं, वो 3 लोग मार्केटिंग में पैसा लगा रहे हैं, तो मतलब वो उनकी ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट हर टाइम ऑलमोस्ट बूस्ट हो ही रहती है, क्योंकि वो पैसा 3 लोग मिल के लगा रहे हैं ना, तो इससे बड़ी चीजें डिवाइड हो जाती हैं। आपको शायद उस अभी इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाके आपको पता चलेगा कि ये होलसेल के अंदर जो ब्रांड कहता है ना मैं ऑलरेडी बेच रहा हूँ, चलो बासित तुम भी आ जाओ मेरे साथ बेचो, तो उसको क्या फायदे होते हैं, उसको ये फायदे होते हैं कि मार्केटिंग में पैसे बासित भी आधे लगाएगा। बेचारे बासित की कोक की बोतल 11 रुपए की है, मेरी 10 रुपए की है, बाय बॉक्स मेरे पास है, कस्टमर मुझसे लेगा, लेकिन बासित भी जो है ना मार्केटिंग में पैसा लगाएगा, बदले में मैं बासित को 1-2 सेल दे देता होता हूँ। ये वाला सिनेरियो चल रहा होता है, ठीक है। सो लाइक कि अभी हम अपनी कंपनी की, मेरी कंपनी की एक न्यू वेबसाइट बन रही है, तो रात को मैं एक बात कर रहा था, तो हमारा एक बजट डिसाइड हुआ मीटिंग के अंदर, वो बजट इंडिविजुअल बंदे के लिए बहुत ज्यादा था, अगर कोई मुझे ये कहता ना अहमद भाई आप लगा लें यार, तो मैं शायद सोचता एक दफा, लेकिन वो 7 बंदों पर डिवाइड हुआ, जब 7 बंदों पर डिवाइड हुआ मैंने कहा यार बिस्मिल्लाह करो, अब क्या ये क्या देखना है। तो इसी तरह ये भी होता है, मार्केटिंग का बजट हो जब जाकर डिवाइड होता है ना, तो वो 3-4 बंदे मिलकर जब करते हैं तो आप इंडिविजुअली उसका मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बस ये वो फैक्टर है जिसको हम देख रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 3 लिखते हैं। आप फुलफिलमेंट बाय FBA,
ठीक है, FBM नहीं होना चाहिए, अमेजोन भी ना हो यार, वो FB होता हो। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस जितने मर्जी लगे हों, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, 7 अलाउ होते हैं और हर बंदा 7 तो लगाते ही लगाता है, 7 से नीचे कोई भी नहीं लगाता। ठीक है, अगर कोई लगा रहा है तो ये समझें कि उसका कोई इशू चल रहा है, मतलब उसने कोई इमेज लगाया था, उसके कॉपी पेस्ट का कोई उनको एरर आ गया है, और उसके बाद उन्होंने उसको रिमूव किया हुआ है, कुछ दिन बाद वो फिर लगा देंगे कोई और इमेज, तो 7 तो वो लगाते हैं। वेरिएशन काउंट याद है, मैंने आप लोगों को बताया था कि वेरिएशन स्टार्ट में नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, लाइक एक प्रोडक्ट हो, एक ही कलर हो, एक ही साइज हो, ताकि आपको शुरू में लॉन्च करने में मुश्किल ना हो। और ये जितनी लॉन्चेस हम लोग, मेरी रिकमेंडेशंस होती हैं जितनों को, वो यही होती हैं कि यार जीरो से स्टार्ट लो, जीरो से स्टार्ट लो, जीरो से स्टार्ट लेके नॉन वेरिएशन वाली प्रोडक्ट लॉन्च करो। अली भाई के साथ मेरी गपशप होती है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो मैं उनको बार बार कह रहा होता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे जो आपको लो रेवेन्यू और लो बजट आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उनके लिए वेरिएशन काउंट नहीं हो सकती। तो इसलिए वेरिएशन काउंट हमेशा, क्योंकि जितनी वेरिएशन ज़्यादा होंगी, अब मैं बैलून बेच रहा हूँ, फर्ज कर यार, उसके अंदर तो 10 किस्म के कलर्स हैं, तो मैं रेड के भी भेजने पड़ेंगे, ब्लैक के भी, ब्लू के भी, येलो के भी, उसमें रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा है, ब्लैक बिक गया, येलो बिका ही नहीं, अब येलो का क्या करूँ, उधर पड़ा हो, तो मुझे घसीटना पड़ता है फिर उसे अपने साथ। ठीक है, तो वेरिएशन काउंट में हम मैक्सिमम में 2 लिख दिया करें। वेट LVS में मैंने बताया था, LVS को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो केजी में आ जाता है, तो 4 लिख लें ताकि वो डिवाइड होकर 2 केजी में जाए। टाइटल, कीवर्ड, एक्सक्लूड, ब्रांच सर्च, ये सारी चीज़ें हमने नहीं करनी। ठीक है, समय फ़र्क नहीं पड़ता, सर्च के ऊपर आप क्लिक कर दें, ये आपने